हो गया। नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किसान सभा और मजदूर संघ। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो किसान सभा और मजदूर संघ रहेगा। पहले तो मैं बता देती हूँ ये क्या थे किसान। जैसे हम किसान आंदोलन पढ़ के हैं, जनजातीय आंदोलन पढ़े हैं, हमने नागरिक आंदोलन पढ़े हैं। उसमें जो ये सामने जो लास्ट में मुद्दा उभर के आता है भी एक झुंड बनाना अपना एक है। जैसे भी किसान जो थे उन पे अत्याचार क्यों हो रहे थे? कुछ ब्रिटिश सरकार कर रही थी, कुछ देसी रियासतें उनके साथ जो कर रहे खिलवाड़ कर रहे थे। जैसे हमने पढ़ा भी स्थायी बंदोबस्त पढ़ा, रेतावाड़ी बंदोबस्त पढ़ा, महालवाड़ी बंदोबस्त पढ़ा। वो क्या थे भी? वो टैक्स बढ़ाने के तरीके थे। जो है स्थायी बंदोबस्त जो हमने कब लागू किया गया था? 1793 में किया गया था और उसको क्या बोला गया? जमींदारा बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये क्या था भी? ये भूमि पर जो है भी लगान लिया जाए, वो एक पूरे गांव का एक जमींदार नियुक्त किया जाए, वो पूरे गांव का जो है क्या वसूलता था? लगान वसूलता था। उसके बाद जो है हमने रेतावाड़ी पढ़ा। रेतावाड़ी क्या था भी? ये भी एक है। इसमें ये बोला गया भी किसान, हर एक किसान से लगान है वसूला जाए। रेतावाड़ी जो कब ले, और ये स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आया था भी? कानवालिस लेके आया था। और रेतावाड़ी बंदोबस्त भी जो कब आया? 1793। उसे एक कम कर दो, 1792 में आया था। बहुत बार एग्जाम में आता है भी रेतावाड़ी बंदोबस्त। ये क्या था? सीधे किसानों से वसूला गया। जिसमें स्थायी बंदोबस्त था उसमें क्या किया गया? एक गांव के एक जमींदार को नियुक्त किया गया भी वो पूरे गांव से लगान वसूल करेगा, फिर वो अंग्रेजी सरकार को देगा। और उसमें जो लगान है वो 11 हिस्से लेगा, उसमें 10 हिस्से किसको देगा? ब्रिटिश सरकार को देगा, और एक हिस्सा वो अपने आप में रखेगा भी जमींदार। उसके बाद जो है एक कम भी जो 1793 से 92 में जो है लागू किया गया बंदोबस्त, वो रेतावाड़ी बंदोबस्त है था भी। इसको लागू करने वाले कौन थे भी? कौन थे भी? कर्नल रीड थे और मुनरो थे भी। और इसमें ये क्या था भी? सीधा किसानों से लगान वसूला गया, हर एक किसान से लगान वसूला गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो महालवाड़ी बंदोबस्त क्या था? महालवाड़ी बंदोबस्त जैसे 1820 से एक कम कर दो, 1819 में लागू हुआ। महालवाड़ी बंदोबस्त क्या था? महल क्या था? जो महल शब्द से क्या था भी? एक गांव को बोल दिया गया भी आप अपना इकट्ठा लगान करके आप ब्रिटिश सरकार को दो भी। तो ये पूछा जाता है भी किस किस क्षेत्र में। ये पीछे आपकी वीडियो दे चुकी है, परंतु मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि जो है ये किसान सभा और जो मजदूर संघ है ये क्यों उभर के सामने है? तब किसानों को पता लग गया था भी अगर हम इकट्ठे नहीं हुए, अगर है जैसे युवा संघ बनाते हैं भी, अगर हम सारे इकट्ठे ना होकर आवाज नहीं उठाई तो हमारे पे ये अत्याचार होता रहेगा। तब ये किसान जो है अलग अलग फील्डों से लेके अलग अलग जो जगह से ये किसान सभा बनती है, मजदूर संघ बनते हैं। किसान जो भी खेती बाड़ी करते हैं, मजदूर जो कारखानों में काम करते हैं। क्लियर में? अरे क्लियर है या नहीं है? किसान सभा और मजदूर सभा, जिसमें से क्वेश्चन जो मैं आपको लिखना, हम जैसे किसान सभा में पहला कौन सी हुई, फिर कौन सा जो है मजदूर संघ हुआ, इसको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। परंतु जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं उसको टिक कर दूंगी। ये एग्जाम के ओरिएंटेड है आपकी बात। क्लियर है? चलो पहला लिखो जो 1818 में। पहले हम किसान सभा पढ़ेंगे भी। पहला टॉपिक डालो भी किसान सभा। किसान सभा, किसान सभा में पहली जो किसान सभा हुई थी वो 1918 भी, सॉरी मैंने 1818 बोल दिया क्या? 1918 में थोड़ी यूपी का था ये। यूपी उत्तर प्रदेश का किसान सभा थी। ये यूपी की थी भी, 1918 में हुआ। 1918 में यूपी भी, उत्तर प्रदेश लिख लेना। किसान सभा हुई थी
जिसका नेतृत्व कर रहे थे इंद्र नारायण, गौरी शंकर, इंद्र नारायण, गौरी शंकर भी, और मदन मोहन मालवीय भी। मदन मोहन मालवीय। तो पहली किसान सभा बनी तो ये बनी थी 1918 में। कहां बनी? यूपी में। और जो है इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? इंद्र नारायण कर रहे थे, गौरी शंकर कर रहे थे, मदन मोहन, ये मदन है भी न है ये मदन मोहन मालवीय था। 1918 में और कौन सा आंदोलन होता है? 1918 में कौन सा आंदोलन होता है? तुम पीछे वाला साथ लेके चलो। 1918 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खेड़ा आंदोलन। जिसका नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी। जो बच्चे नए हैं, एक मैं उन बच्चों के लिए बोल देती हूँ, कई बच्चे जो नए हैं आज पहली बार डेमो ले रहे, तो वो बच्चे साथ साथ नोट कर लें। पीछे आपको रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, नहीं तो ये जो है चक्कर घूम के फिर वापिस आएगा। जो बच्चे नए हैं अभी से स्टार्टिंग कर दे। जैसे मैंने बताया भी 1919 में कौन सा हुआ था? खेड़ा आंदोलन हुआ, और खेड़ा आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। ये महात्मा गांधी का सेकंड आंदोलन था और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। और ये खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। उसके बाद जो है अभी इसमें एक नाम उभर के आता है, मदन मोहन मालवीय भी, जो आपने नाम सुना होगा। मदन मोहन मालवीय बातें नहीं हुई। मदन मोहन मालवीय इन्होंने BHU की स्थापना की थी। BHU की स्थापना की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस है हिंदू विश्वविद्यालय भी। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, हजारों बार क्वेश्चन आया है। BHU यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की वो किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। और ये कहां पड़ती है? कहां का आंदोलन? यूपी का। और ये कहां पड़ता है? यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी में। यूपी की राजधानी, यूपी की राजधानी लखनऊ। यूपी की राजधानी भी, आवाज कम आ रही है, लखनऊ भी। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के। लखनऊ को क्या बोला जाता है? लखनऊ को क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर। लखनऊ में किस बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है? किस बैंक का हेडक्वार्टर पड़ता है? सिडबी का। किस बैंक का पड़ता है भी? सिडबी का। सिडबी की स्थापना, सिडबी की फुल फॉर्म बता देती हूँ, एग्जाम में बहुत बार आती है। यूपी में, यूपी की राजधानी है भी लखनऊ। मैं जो बोर्ड पे लिखती हूँ वो वही बच्चे नोट करते हैं, एक्स्ट्रा जब मैं बोलती हूँ वो नहीं करते भाई। कई बच्चे हैं जो मैंने नोट, तुम्हारी यही मार खाएंगे। कहा ना भी टीचर सारी बातें नहीं लिख के बता सकता, कुछ बोल के बताता। सारी यहाँ लिखते ना तो बहुत टाइम लगता है। और मैं एक ऐसी हूं, मैं भी तुम्हें एक्स्ट्रा बातों से जोड़ दूं ताकि वो क्वेश्चन पूछे गए। आप किरण वाली बुक पढ़ोगे ना, सेम डिटो क्वेश्चन मिलेंगे। लखनऊ भी, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी भी। लखनऊ को क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर। लखनऊ में किस बैंक का मुख्यालय पड़ता है? सिडबी का भी एग्जाम में बहुत बार आया। सिडबी की फुल फॉर्म लिख लो भी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी। और इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। इसकी स्थापना की गई थी 1990 में।
ये एग्जाम में बहुत बार पूछेगी। अगर यूपी से पूछे भी लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा किस राज्य की है, लोकसभा सीटें पूछे तो किस राज्य की है भी, यूपी की है। कितनी है भी, 80 भी। लोकसभा सीटें अगर पूछे भी किस राज्य की सबसे ज्यादा है तो यूपी की है भी। राज्यसभा सीटें पूछे तो किस राज्य की है भी, यूपी की। राज्यसभा सीटें पूछे तो किस राज्य की है भी, यूपी की, 31 सीट। विधानसभा सीटें पूछे भी सबसे ज्यादा किस राज्य की है, यूपी की। विधानसभा सीटें पूछे तो सबसे ज्यादा किसकी भी, यूपी की, 403। सबसे ज्यादा जिले पूछे तो किसमें है भी, यूपी में, 76। और ये 76वें नंबर का जिला कौन सा बना भी यूपी का, प्रयागराज में। अगर सबसे ज्यादा पूछे भी यूपी की लोकसभा सीटें 80 है भी, राज्यसभा सीटें 31 हैं, विधानसभा सीटें 403 है। यूपी में टोटल सबसे ज्यादा जिले किसमें है, यूपी में है। कितने जिले हैं, 76 जिले हैं। 76वां नवनिर्मित जिला बनने वाला कौन सा भी, प्रयागराज है। क्योंकि प्रयागराज को एक बार टेम्परेरी जो है जिला घोषित किया गया महाकुंभ के मेले में, फिर बाद में इसको क्या कर दिया गया, अब स्थायी कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना भी, प्रयागराज में जो मेला लगा था कौन सा भी, महाकुंभ का। कौन सा मेला लगा था, महाकुंभ का। और महाकुंभ का मेला कितने दिन चला था, कितने दिन चला था, 45 दिन। कब से शुरू हुआ था, 13 जनवरी से 26 फरवरी, 13 जनवरी से 26 फरवरी। क्लियर है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भी, किसान सभा पढ़ रहे थे। पहली कब शुरू हुई, 1918 में। सेकेंडली 1920 में अवध किसान सभा भी, 1920 में अवध किसान सभा भी, जिसका नेतृत्व किया था बाबू रामचंद्र ने, बाबा रामचंद्र ने। बाबू और बाबा एक ही बात है, बाबू लिख लिया, कोई बड़ी बात नहीं। बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध कहां पड़ता भी, अवध है कहां पड़ता है भी, अरे कहां पड़ता है। एक बच्चा बोला धीरे से यूपी, बाकी बच्चे भी अरे कुछ तो बोलो। गलत होगा तो मैं ये कह दूंगी भी गलत है ये, बस इतना ही होगा। कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। अरे तुम ना ध्यान नहीं दे रहे मेरे बच्चे, तुम्हें ना लगन नहीं है। मैंने तुम्हें ये बता दिया भी ये जो किसान सभा करा रही हो ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सभाओं के बाद एक जो अखिल भारतीय किसान सभा होगी ना, वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, परंतु उस तक पहुंचने के लिए ऊपर वाला करना होगा हमें। तो उसके साथ जो है आप जो ये पहले ये बताओ भी 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। जो जिसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। जिसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू होकर कब तक चला था, 22 तक। कब तक चला था, 22 तक भी। और ये अवध भी मीर है जो कासिम था, बंगाल के क्षेत्र से भाग के कहां जाता है, अवध के क्षेत्र में। उस टाइम अवध के नवाब कौन थे भी, बताओ कौन थे, सुजाउद्दौला। कौन थे भी, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। और जो है उत्तर मुगल काल में कौन थे भी, मुगल बादशाह कौन थे भी, शाह आलम सेकंड थे भी।
सुजाउद्दौला अवध के नवाब, उत्तर मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंडरी। जो है बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई कब हुई है? सच में नहीं आता तुम्हें? जो नए बच्चे उनके लिए नहीं है, जो पुराने बच्चे हैं 3-4 महीनों से बैठे हुए हैं। अरे बक्सर की लड़ाई 1764 में, प्लासी की लड़ाई 1757 में और बक्सर की लड़ाई 1764 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वो अंग्रेजों के खिलाफ और है किसके बीच में? अवध का नवाब सुजाउद्दौला और है शाह आलम सेकंड और अमीर है कासिम था भी, उनके बीच में हुई थी। और जो है अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था बक्सर की लड़ाई में, वो कौन कर रहा था भाई? कौन कर रहा था? मुनरो कर रहा था। ये वही मुनरो है जो 1920 में जो रेतावाड़ी बंदोबस्त को बढ़ाता है। अरे क्लियर है? इंटरेस्ट नहीं है? चलो नेक्स्ट लिख लो, कॉपी में नोट करने से मतलब है तुम्हें, लिखो आगे लिखो भी। 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा भी, उन्नीस सौ 28 में प्रांतीय किसान सभा भी, जिसका नेतृत्व किया था एनजी रंगा ने, जिसका नेतृत्व किया था एनजी रंगा ने। यह आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र जहां किसान सभा हुई थी। कब हुई थी? 1928 में। 1928 में मोस्ट इंपोर्टेंट 1928 में क्या हुआ था? रोल्ट एक्ट कब आया भारत में? ये तो कल ही बताया, 1919 में आया था। रोल्ट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। उस रोल्ट एक्ट क्या था भाई? रोल्ट एक्ट क्या था? शक के आधार पर है गिरफ्तार करना। मेरे बच्चों मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तुम जितने, अब मेरे को ये लगता है भी मैं एज ए टीचर नहीं, मेरे को पढ़ाना काम है, मैं आई हूँ नोट करके, मैं आपको जल्दी जल्दी बता के मैं कंप्लीट करके चली जाती। मेरे को कोई ना मेरे से पूछते, मेरा ये है मैं बच्चों को जब आई हूं ना तो मैं बता के जाऊं। रोल्ट एक्ट जो 1919 में आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी के कारण हुआ, क्योंकि वहां महात्मा गांधी लोगों को संबोधित करने आए थे भी जलियांवाला बाग जो है रोल्ट एक्ट है क्या था, इसी के बारे में बताने आए थे भी ये जो था शक के आधार पर है जो भारतीयों को गिरफ्तार करना। अगर कोई 4 व्यक्ति खड़े हैं तो ब्रिटिश को शक हो जाता है भी कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनको बंदी बना के जेल में डाल दे। तो उसके खिलाफ जो है एक मीटिंग हो रही थी, वो कहां हो रही थी? जलियांवाले बाग में हो रही थी। जो घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919 की है। जलियांवाला बाग जहां गोली बरसाने की इजाजत दी थी वो किसने दी थी? डायर ने दी। जो ब्रिटिश अधिकारी था उसी डायर को किसने मरवा दिया, मारा था भी? उधम सिंह, शहीद उधम सिंह ने उसी डायर को मार दिया था, जो सामने से गोली वही उसी के देश में मारा था। क्लियर है? अब लिखो 1918 में साइमन कमीशन आया। दोनों याद रखना। रोल्ट एक्ट कब आया? 1919 में, और 1928 में क्या आया? साइमन कमीशन भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपकी सीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी साइमन कमीशन, ये क्या था? इसमें 7 जो है अंग्रेज थे, 7 में से कोई भारतीय नहीं था। ये एक कमीशन था, उसमें कोई भारतीय नहीं था। और जो है ये भी जो सरकार के लिए भी ये संविधान लिखने उसकी लेके सरकार में जो है हमारे भारत में चेंज करने के लिए ये कमेटी आई थी साइमन कमीशन, जिसमें 7 लोग थे। इसमें कितने व्यक्ति थे?
7 व्यक्ति थे, 7 व्यक्तियों में से कोई भारतीय नहीं था। इसीलिए इसका भारत में क्या किया गया, विरोध किया गया और इसको काले झंडे दिखाए गए। उसी के कारण जो है, उसी की लाठी चार्ज में जो है लाला लाजपत राय घायल हो गए। ठीक हो, देख लो। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय भी लाजपत राय क्या हो गए थे भी, घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी 1928 में क्या हो जाती है, दिसंबर 1928 में मृत्यु हो जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर लाला लाजपत राय जो है किस जो है कमीशन का विरोध करते हुए उनकी जो है लाठीचार्ज में वो घायल हो गए थे, तो कौन सा भी, साइमन कमीशन। और ये साइमन और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गई थी, दिसंबर 1928 में। लाला लाजपत राय जिसे क्या बोला जाता भी, पंजाब केसरी। किस नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय जिनका राजनीतिक और जो है कर्म भूमि जो हरियाणा में अभी कहां से माना गया है, संबंध भाई। अगर पूछे लाला लाजपत राय का राजनीतिक और कर्म भूमि कर्म भूमि भी पूछे तो कहां पड़ती है भी, हिसार में। हिसार कहां पड़ता है, हरियाणा में। ये भी सारे नहीं बोल सकते। चलो क्लियर है भी, अरे क्लियर है। 1928 में कौन सा किसान जो है सभा हुई थी, आंध्र प्रांतीय किसान सभा हुई थी। कौन सी हुई थी, आंध्र प्रांतीय किसान सभा हुई थी। वो इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है जितना ये लाला लाजपत राय वाला है। 1928 में कौन सा कमीशन आया था, साइमन कमीशन। क्या था भाई साइमन कमीशन, जिसमें कोई भारतीय नहीं था और उसका विरोध किया गया। उसमें घायल कौन हो गए थे, लाला लाजपत राय हो गए थे। और लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है भी, पंजाब है केसरी नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय की राजनीतिक और कर्म भूमि पूछे तो हिसार है भी, जो हरियाणा में स्थित है। क्लियर है, अरे क्लियर है। नेक्स्ट लिखो। 1927 में बिहार किसान सभा में, ये आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं। 1927 में बिहार किसान सभा में किसान सभा में जिसका नेतृत्व किया था, लिखो भी, सहजानंद सरस्वती ने। जो मोस्ट इंपोर्टेंट, सहजानंद सरस्वती ने किया था। सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसका भी, कौन सी किसान सभा का, बिहार किसान सभा का, जो कब हुई थी भी, 1927 में भी। कब हुई थी, 1927 में हुई थी। बिहार, बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना भी। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र भी। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र भी, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बिहार भी, यहाँ का एक नृत्य बहुत फेमस है, बिहू भी। बहु से याद रख लेना, याद रह जाएगा।
बिहार का, ये बिहार का भी है, बिहार क्षेत्र में भी ये नृत्य होता है। जो है असम का है भी, ये भी बात सही है, असम का है, असम का भी है बिहू नृत्य, असम का है भी। ये बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी किया जाता है। बिहार में जो है, जहां अभी हाल ही में बजट जारी हुआ है, सुने भी, बिहार जहां हाल ही में बजट जारी हुआ, कब हुआ अभी बजट, किस तारीख को होता है बजट जारी? भारत सरकार बजट जारी कब करती है? 1 मार्च या 1 फरवरी? कब जारी करती है भाई? 1 फरवरी। अब 2025-26 के बजट में लिखो भी, 2025-26 के बजट में, 2025-26 के बजट में 600 करोड़ की लागत से बिहार में मखाना खाना स्थापित किया जाएगा। मखाना खाना स्थापित किया जाएगा। मखाना भी, मखाना खाना स्थापित किया जाएगा। मखाने समझते हो? मीठे वाले नहीं, अरे मखाने जो हम प्रसाद के रूप में जैसे देवताओं को चढ़ाते हैं, मीठे वाले वो नहीं, जो मखाने अभी जो है हल्के होते हैं बिल्कुल, वो उस मखानों का जो कारखाना स्थापित किया जाएगा, वो कहाँ किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। ये जो अब हाल ही में, अरे सुन लो, हाल ही में जो 2025-26 का बजट आया है, जो कब जारी हुआ है अभी? 1 फरवरी को जारी होता है अभी, 1 फरवरी को। पहले ये 1 मार्च को होता था अभी, पहले ये 1 मार्च को होता था। अब जो है बजट जो है 1 फरवरी को जारी होता है, ताकि इसमें 2 महीने तक बहस है चले भी, कहां कहां कितने कितने करोड़। तो ये मखाना कारखाना, रेलवे का एग्जाम आएगा तो वहां एग्जाम, जैसे रेलवे का एसएससी का, तो वहां ये क्वेश्चन पूछेगा भी मखाना खाना कहां स्थापित किया गया है, कहां किया जाएगा? बिहार में। और जो है कितने करोड़ की लागत से? 600 करोड़ की लागत से। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा में दोबारा रिपीट कर रही हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम है, ऑल इंडिया एग्जाम, वहां ये क्वेश्चन पूछता है भी। वहां जितना मैंने ऊपर बताया वो एक नामात्र की सभा थी, वो एक है छोटी मोटी सभा थी। जो अखिल भारतीय सभा आती है वो कब आती है भी? 1936 में आती है। और इसको क्या बोला जाता है भी? किसान कांग्रेस भी बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? किसान कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किसान कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। लिखो भी, इसी का प्रथम सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन भी जो लखनऊ में हुआ भी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ किसकी राजधानी भी? यूपी की। अध्यक्ष लिखो भी, इसके अध्यक्ष लिखो, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी, इसकी अध्यक्षता की थी सहजानंद सरस्वती ने भी।
इसीलिए मैंने आपको जहां ये नाम लिखाया था भी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी किसान सभा की जो है नेतृत्व किया था, आप बताएंगे कौन से वाले का? बिहार वाले का। वही सहजानंद सरस्वती है जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की भी अध्यक्षता की थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऊपर वाले जितने इंपॉर्टेंट नहीं है उसके साथ मैंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, और यहां जो है इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, और इसका प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहली बार है सहजानंद सरस्वती ने की थी। क्लियर है? क्लियर है? अगर महासचिव लिख लो, इसके महासचिव भी लिख, अंजी रंगा में, अंजी रंगा जो आप ऊपर करके आए भी, अंजी रंगा ने किस किसान सभा का नेतृत्व किया था? आंध्र प्रांतीय किसान सभा का नेतृत्व किसने किया था? अंजी रंगा ने किया था। भाई वो तो थे अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे किसान आंदोलन, ये पूरे भारत में उभर के आता है अखिल भारतीय। ये फिर साथ मिलके जो सारे हैं सभी को पता चल गया भी सभी की प्रॉब्लम्स है एक जैसी हैं, तो इन्होंने कहा भी छोटे छोटे ये अलग अलग जैसे झगड़े करने से कोई फायदा नहीं है, सारे एक संगठन के रूप में बनो। तब अखिल भारतीय जो किसान सभा का संगठन है बनता है, जो जिसका प्रथम सम्मेलन कहाँ होता है? लखनऊ में होता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भी सहजानंद सरस्वती करते हैं, और महासचिव कौन है? भी अंजी रंगा है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया गया है। इस सभा में भी लिखो 1 सितंबर इसी किसान सभा में लिया गया भी अखिल भारतीय जो 1936 है भी 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस है मनाने का निर्णय लिया गया था। भी पहले तो ये समझ में आया? समझ में आया? अब सितंबर है, सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाते हैं वो बता दो। पोषण माह के रूप। देखो सितंबर माह को मैं यहां लिख देती हूं, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं। अगर पूछे ये क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर माह को हम किस रूप में मनाते हैं, तो पोषण माह के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? जैसे हम आजादी, हमारी आजादी कब मिली? हमें आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली। हम अपना आजादी दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। परंतु हम जब संविधान पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं भाई 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। ये उसी दिन 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया? क्योंकि उस 26 जनवरी को यादगार रखना था ना। क्यों रखना था? क्योंकि पहला हमने स्वतंत्रता दिवस जो बनाया था उसी 26 जनवरी 1930 को मनाया था। वैसे ही किसान दिवस को भी घोषणा की गई थी, वहां की थी ना जवाहरलाल नेहरू ने। अरे जवाहरलाल नेहरू ने कहा ना भी हम आने वाली जो है 29 का जो है कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें बोला गया भी आने वाली जो 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस है मनाएंगे। और जो है 47 तक वो उसी 26 जनवरी को मनाते रहे। 47 की 15 अगस्त के बाद ही वो उन्होंने 15 अगस्त को शुरू किया था। कितना ही उस पर लाठीचार्ज हुआ, कितने कुछ हुए, वो अपना राष्ट्रीय ध्वज उस दिन फहराते थे। क्लियर है? तभी 26 जनवरी को यादगार रखने के लिए हमने क्या लागू कर दिया? संविधान लागू कर दिया था। वैसे ही किसान था भी। ये किसान आंदोलन जो है, आंदोलन जो कब हुआ? अखिल भारतीय किसान आंदोलन में बोला गया भी हम जो 1 सितंबर 1936 को हम पहला क्या बनाएंगे?
किसान दिवस मनाएंगे। वर्तमान में बता दो किसान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? वर्तमान में बता दो किसान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? बताओ। वर्तमान में हम किसान दिवस मनाते होंगे रे, अरे मनाते हैं या नहीं? ऐसे बन रही बेचारा, बिल्कुल भी नहीं पता। लिखो 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं भी। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस। और 23 तारीख को क्या जयंती पड़ती है भी? चौधरी चरण सिंह की भी। 23 दिसंबर को ही हम किसान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 दिसंबर को किसकी जयंती पड़ती है भी? चौधरी चरण सिंह भी। ये वही चौधरी चरण सिंह है जिन्होंने लोकसभा का एक बार भी सामना नहीं किया था भी। ये वही चौधरी चरण सिंह है जिसके नाम पर है जो है अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम है रखा गया। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री रहे 6 महीने के लिए, और इनके बारे में क्वेश्चन आता है भी ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, तो कौन थे भी? चौधरी चरण सिंह थे। उसी की जयंती जो कब आती है? 23 तारीख को आती है दिसंबर में, और उसी को किस रूप में मनाते हैं? हमें राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? समझ में आया भैया? ऐसा कोई बच्चा जिसको लगे भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा? चल नेक्स्ट। उसके बाद लिखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूं उसको टिक करते जाना। लिखो भी स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। कब चलाया? 8 अप्रैल 1951। लिख लो, समझा दूंगी क्या था। स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। एग्जाम में क्वेश्चन आया मेरे बच्चों, यहां से बनने की पूरी संभावना है। भूदान आंदोलन क्वेश्चन इससे 3-4 बनते हैं। भूदान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? विनोबा भावे थे। और जो है ये कब चलाया गया? 8 अप्रैल 1951 को चलाया गया। क्या था ऊपर? जैसे हम क्या पढ़ के हैं? किसान सभा। किसान सभा क्या थी भी? अपने अपने जो है जो टैक्स वृद्धि थी, जो टैक्स ज्यादा वसूले जा रहे थे, जमींदार जो है टैक्स नहीं देते थे, किसान टैक्स नहीं दे पाते थे, तो जमींदार क्या कर लेते थे? उनसे भूमि छीन लेते थे। अगर किसान है टैक्स नहीं दे पाते, हम किसान सभा करके आए, उसमें क्या था? किसके लिए वो हो रहे थे भी? अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता है तो उसकी क्या छीन ली जाती थी? भूमि छीन ली जाती थी। और इसी भूमि छीनने के कारण जमींदार के पास क्या होगी? भूमि बहुत ज्यादा हो गई थी। उसी भूमि को भी जो कुछ एक जमींदारों में भूमि सिमट के रह गई थी, जो आज भी आपने देखा होगा, आपने कई क्षेत्रों में भी, आप हमारे गांव में 1-2 ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास बहुत भूमि होती है। अरे जमीन होती है ना, तो उसमें ये था भी जो अपना किसान जैसे अपना सोना रख देता था वो नहीं दे पाता, जमीन गिरवी रख देता था, वो वापिस पैसे नहीं जुटा पाता था, तो जमीन उनकी छीन ली जाती थी। यही मुद्दे थे। उसी को लेके विनोबा भावे ने क्या आंदोलन चलाया?
भूदान आंदोलन चलाया। और कब चलाया? ये स्वतंत्रता के बाद कौन सी तारीख को? 8 अप्रैल 1951 को चलाया। ये जो आंदोलन चलाया गया था ये दक्षिण भारत में तो काम कर गया था। ये आंदोलन है दक्षिण भारत में, यहाँ केरल, तमिलनाडु, ये बंगाल के क्षेत्र, यहाँ तो काम कर गया था। भी जमींदारों से भूमि छीन कर, जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके आसपास अच्छी खासी भूमि थी, उनसे भूमि छीन कर जो छोटे किसान थे उनको भूमि दे दी गई थी इसी आंदोलन के तो। परंतु हमारे जो है उत्तर भारत के लोग, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये क्षेत्र, यहाँ भूमि जो है भूदान आंदोलन इतना काम नहीं कर पाया। यहाँ के लोग जो है समझदारी दिखाई और इन्होंने कोर्ट केस कर दिया था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है क्या है भाई? अरे संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। एक कानूनी अभी बाद में बनाया है, पहले तो मौलिक अधिकार था। अरे संपत्ति का अधिकार क्या था? तुम पॉलिटी भूल गए। संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। उसको कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ? या 44वें संविधान संशोधन के तहत? मेरे को बताओ भी, मौलिक अधिकार से जो है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत है जो यहां से निकाल के इसको कानूनी जो है अधिकार दे दिया गया था? कौन सा संविधान संशोधन? अरे 42वां या 44वां? 44वां संविधान संशोधन, जिसे संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। और आर्टिकल है यहां कौन सा समाप्त किया गया मौलिक अधिकार में? आर्टिकल 31 को। और वहां कौन सा शिफ्ट कर दिया गया? 300A, जो एग्जाम में आता है भी। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल किसमें है भी? 300A में है भी। क्लियर है? उसी के तहत जो है कानून का सहारा लिया और जो है उत्तर भारत में ये आंदोलन है काम नहीं कर पाया। तो वहां तुम्हें आज भी कई क्षेत्रों में जो है बड़े जमींदार देखने को मिल जाते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है। अरे समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? तो ये जो है आंदोलन चला था ये दक्षिण भारत में, जो बंगाल के क्षेत्र में लगभग काम कर गया था। और वहां जाके देखोगे तो भूमि जो है लगभग समान सी मिलेगी, ज्यादा बड़े जमींदार नहीं मिलेगी। हमारे यूपी, बिहार, ये यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वाले क्षेत्र में देखे ना तो ऐसे कई जमींदार मिल जाएंगे जिनके पास बहुत सारी भूमि है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो और पढ़े। अरे मजदूर सभा पढ़े? नहीं पढ़ना? एक करंट का क्वेश्चन हम बोले। चलो कोई बात नहीं, मजदूर सभा कल कर। लिखो भी करंट का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट सीटी के लिए भी, ब्रिक्स भी। देख लेना पीछे क्वेश्चन ये लगाए हुए हैं, पीछे सीटी की किरण वाली बुक पढ़ोगे तुम्हें डिटो क्वेश्चन मिलेंगे। ब्रिक्स में, ब्रिक्स ये कई देशों का संगठन है भी। कितने देश, कितने नाम है इसमें? 1 2 3 4 5। कितने थे भी? 5 देश हैं, परंतु वर्तमान में इसमें 11 देश है। वर्तमान में इसमें ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? 11 देश शामिल। अगर पूछ ले ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? 11 देश है। 11वां देश शामिल होने वाला कौन सा है भी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी। इंडोनेशिया की राजधानी भी? इंडोनेशिया की राजधानी भी जकार्ता भी। अरे नूसंतारा तो उन्होंने घोषणा की है भी, मैं जो है क्योंकि लिखो भी इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। और इन्होंने घोषणा की है भी आने वाले टाइम में मैं अपनी राजधानी जकार्ता से कहां शिफ्ट कर दूंगा? नूसंतारा में। क्योंकि ये एक द्वीप पड़ता है, द्वीप आपको पता है भी पानी, उसके चारों तरफ पानी होता है, वो जलमग्न होने वाला है। इसलिए इंडोनेशिया ने घोषणा की है कि आने वाले टाइम में हम अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर लेंगे? नूसंतारा कर लेंगे। वर्तमान में कहां है? कहां है? जकार्ता में। क्लियर है? लिखो अभी हाल ही में इसकी 17वीं बैठक हुई है। ब्रिक्स की 17वीं बैठक हुई है। अभी ब्रिक्स की 17वीं बैठक हुई है।
जो कहाँ हुई है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ब्राजील में भी। जो हाल ही में ब्रिक्स की 17वीं बैठक हुई है, जो कहाँ हुई है अभी, ब्राजील में। और ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया में। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया में। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया में। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटी के लिए, बाकी एग्जाम के लिए तो है ही, परंतु सीटी के लिए भी। ब्रिक्स की हाल ही में 17वीं बैठक हुई है, जो कहां हुई है, ब्राजील में। और हमारे देश के हाल ही में जो प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा पर गए हैं, घूमते रहते हैं वैसे तो, जो ब्राजील में है, और इसी बैठक का जो है वो एक भाग हिस्सा बने हैं भी। इसी बैठक में उन्होंने शिरकत दी है, वो गए हैं भी, इस बैठक में शामिल हुए हैं। अगर पूछे 17वीं ब्रिक्स की बैठक में हमारे देश के कौन सा व्यक्ति शामिल हुआ था, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री शामिल हुआ भी, लिख लो। इस बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नाम लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिख दूं, नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में ये विदेश यात्रा पर गए। अब भाई 16वीं और लिख लो, पहले 16वीं लिखाऊं या 18वीं लिखूं, 16वीं लिख लो। सोलहवीं लिख, 16वीं क्या पता 16वीं पूछ ले सीटी वाला, क्योंकि हरियाणा में थोड़े इन मामलों में लेट ही चलते हैं। 16वीं भी रूस में, 16वीं बैठक पूछे तो रूस में हुई है भी, और 18वीं होनी है वो हमारे भारत में भी। 18वीं बैठक जो होनी है वो हमारे भारत में होनी है। लिख लो मेरे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर बाद में कहोगे एक बार ही पढ़ा था, देखा तो था जी, ये क्वेश्चन मैं भूल गई थी जी। ये क्वेश्चन वो है 1-2, बाकी जो है हरियाणा जी के है 18-20 तो सारे ही लेंगे जिन्होंने 1-2 बार पढ़ रखे हैं। कंपटीशन उनमें है जो 23-24 में पहुंचेगा, उन्हीं 1-2 में, उन्हीं 1-2 में यही पहुंचेंगे। 60 नंबर इतना मुश्किल नहीं है, 60 से जैसे 61 पे आओगे बहुत मुश्किल है। समझ में आया भी? ब्रिक्स एक संगठन है जो कितने देशों का संगठन है, अभी वर्तमान में 11 को है, और पहला जो है कितने का था भी, 5 का था। जिसमें लिख लो भी, अगर जो है ये बच्चे भी, इनसे बी से बनता है ब्राजील भी, आर से बनता है रूस, आई से बनता है भी भारत इंडिया, सी से बनता है चीन भी, और एस से बनता है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब जो है इसमें देश शामिल हुए हैं वो लिख लो। लिख लिया भी? अरे लिख लिया। और ये सुन लो, एक और बता देती हूँ भी, ये बैठक है ना कंटिन्यू चलती है। जैसे ये पहले जो है 16वीं वाली ब्राजील में होनी थी, क्योंकि ब्राजील जो है क्या कर रहा था 2024 में G20 की अध्यक्षता कर रहा था, तो इसी के कारण वो पोस्टपोन कर दी गई, और ये जो है रूस को दे दी गई। ये क्या कहाँ चला, चलो देखो भी ध्यान से सुनो। ये बैठकें ना कंटिन्यू चलती है, पहले ब्राजील में होती है, जैसे फिर रूस में, रूस के बाद इंडिया, फिर चाइना, और फिर दक्षिण अफ्रीका। परंतु ये बैठक 2024 वाली जो ब्राजील में होनी थी, और 2024 में ब्राजील किसकी अध्यक्षता कर रहा था, G20 की कर रहा था। 2024 में ब्राजील किसकी अध्यक्षता कर रहा था, G20 की कर रहा था। इसी के कारण इसको पोस्टपोन किया गया, और आगे इसके भाई रूस को बोल दिया गया भाई तू एक बार तू करवा ले मेरे पास, मैंने पहले भी अरेंजमेंट कर रखी है, G20 की बैठक कर रखी, तो रूस ने कर दी। फिर जो है 24 वाली रूस ने कर दी, तो देश को करवानी होती है, तो 25 में किस कहां हुई भी, ब्राजील में की, और जो है 26 की कहां होगी, हमारे भारत में, और 27 की कहां होगी, चीन में होगी, और 28 की ये, ऐसे चलती है ये कंट्री। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं? मुद्दे आपको बताइए व्यापारिक जैसे इसमें अगर पूछे 17वीं बैठक में जो है
कौन सा मुद्दा उठा है भारत को लेके, तो ये पहलगाम का जो है पाकिस्तान वाला मुद्दा उठा था। अभी पहलगाम कौन सा भी कान लगा दी 17वीं बैठक, देखो रे 17वीं बैठक में जो इसमें हमारे देश का मुद्दा उठा हुआ कौन सा भी, पहलगाम का। पहलगाम वाला जो भारत को लेके विरोध का कारण रहा था, जिसमें हमारे 40 जो है व्यक्तियों को मारा गया, पहलगाम का ये कहां पड़ता भी, कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में। लिख लो मेरे बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनेगा 100% यहां से बनेगा। मैंने तुम्हें बताया भी जो है करंट की बात लेके वो उसका बैकग्राउंड भी पूछ लेता है। करंट का जो मुद्दा चल रहा है ना, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी पूछ लेता है। तभी भारत को लेके कौन सा मुद्दा उठाया गया उस बैठक में, पहलगाम का, जो आपको अच्छी तरीके से पता है। अब लिखो इसमें जो बाकी देश कौन कौन से हैं वो लिखना। 5 तो हो ही गए, यूएई, मिस्र, इथोपिया, यूएई, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया जो 11वां देश बना है, अर्जेंटीना भी। अर्जेंटीना भी, ये अर्जेंटीना जो है पहले इसको शामिल किया गया परंतु ये बाहर हो गया है। एक बार ये क्वेश्चन भी जो है 5 देश शामिल हुए थे 2000 है, मैं दोबारा बता रही हूँ, 2024 में ये 5 देश शामिल हुए थे। 2024 में, मेरे को भी बहुत जल्दी हो रही है इसलिए, फिर ब्रिक्स में 5 देश शामिल किए गए थे, 5 देश। उसमें था भी यूएई, मिस्र, इथोपिया और अर्जेंटीना। परंतु अर्जेंटीना ने क्या कर दिया, मना कर दिया भी इसमें शामिल होने के लिए। तो ये पूछ सकता है उन 5 देशों में से कौन सा देश बाहर हो गया है, अर्जेंटीना बाहर हो गया है। ये भी लिख लो, इसके पीछे लिख लो भी बाहर हो गया, ये एग्जाम में पूछ सकता है। बाहर लिख दिया क्या, बाहर लिख दिया, बाहर हो गया। एक इंडोनेशिया हो गया, एक मेरे दिमाग से निकल गया भाई, नाम मैं भूल गया, ध्यान नहीं आ रहा, सर्च मार के लिख लेना भाई, शायद मैं। अभी बताओ, देखो भाई कौन सा देश शामिल है, बताओ उनमें बोलो। हाँ ईरान भाई, ईरान और है सऊदी अरब। मेरे बच्चों मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2024 में ये 5 देश शामिल थे। कौन से थे, यूएई था, मिस्र था, इथोपिया था, अर्जेंटीना और ईरान और सऊदी अरब जो है। इनमें अगर पूछे भी न्यू निर्मित पूछे भी कौन सा बाहर हुआ है, ये पूछ ले तो अर्जेंटीना बाहर हुआ है। और न्यू निर्मित पूछ ले भी 11वें नंबर का कौन सा शामिल हुआ है, तो इंडोनेशिया शामिल हुआ है। कौन सा शामिल हुआ भी, इंडोनेशिया शामिल हुआ है। आपका 100% सीटी में यहां से क्वेश्चन आए, चाहे वो बैठक को लेके आए, चाहे वो देशों को लेके। इसके साथ जो है एक नाटो का और लिख लो, नाटो का लिख लो, नाटो में ये नॉर्थ एसोसिएशन एक संगठन है, ये देशों का। यूएसए कहता है भी इस संगठन पर जो है ये देशों का झुंड है, जिसमें 32 देश शामिल हो गए। इसमें 32 देश शामिल हो चुके हैं, 32 देश में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यूएसए कहता है भी इन संगठन जो है ये संगठन, इसमें जो शामिल देश हो जाता है, अगर उस पर कोई विद्रोह करता है तो वो मेरे अपने ऊपर है, माना जाएगा, मैं उसका सहयोग है करूंगा। तो नाटो में ये पूछ सकता है भी 32वें नंबर का देश शामिल होने वाला, देश शामिल होने वाला लिखो भी स्वीडन। और 31वां पूछे, मैंने शायद तुम्हें एक दिन बताया था भी, फिनलैंड।
फिनलैंड, ये ल है भी, मैं दोबारा, फिनलैंड, फिनलैंड। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नाटो में 32 देश हो चुके हैं, 31वां देश फिनलैंड है भी, और 32वां देश स्वीडन है भी। फिनलैंड जिसे झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड जिसे क्या कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है। स्वीडन भी, जिसकी राजधानी भी नॉर्वे की भी ओस्लो। स्वीडन भी जिसकी राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। स्वीडन भी जिसकी राजधानी स्टॉकहोम, जहां क्या दिया जाते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है, 5 जो है नोबेल पुरस्कार यहां दिए जाते हैं, 5 है नोबेल पुरस्कार यहां दिए जाते हैं, 5 नोबेल पुरस्कार है यहां दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। नोबेल पुरस्कार जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, और हर साल कौन सी तारीख को, 10 दिसंबर को दिया जाता है। हर साल है 10 दिसंबर को दिया जाता है। और ये 5 क्षेत्र कौन कौन से, जिन बच्चों को पता है वो तो सही है, भी जिनको नहीं पता वो लिख लो, बस उसका जो है सारे लिख देते हो। शांति का भी, जिसको पीस बोलते हैं, शांति भी, लिटरेचर साहित्य भी, उसके बाद भी अर्थशास्त्र भी, इकोनॉमिक्स, ये तो 3 अलग क्षेत्र है। अब तीनों साइंस आगे भी, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान भी। जो इंग्लिश में बच्चे लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख लो भी, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स भी, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स भी, भौतिक विज्ञान, रसायन और है जीव विज्ञान भी। अब ये देखो, सिर्फ शांति वाला नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है भी। बाकी के 5 जो बच गए, साहित्य बच गया, अर्थशास्त्र बच गया, तीनों साइंस बच गई भी, बायोफिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये कहां दिए जाते हैं, ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जो स्वीडन की राजधानी। बहुत है, हाँ जी, बच्चे पूछ रहे हैं भी, एक और लिख लो एक बार। इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार है, ये कब जोड़ा गया था, ये 1969 में जोड़ा गया था। पहली बार इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1969 में मिला था। 68 में घोषणा की गई थी, 68 में घोषणा की गई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पूछे तो 1901 से हुई थी, 1901 से हुई थी। और किसकी याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। क्लियर में, थैंक यू।